नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का। बिहार की सियासत एक बार फिर से करवट ले रही है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई, तो उधर नीतीश कुमार बीते 2 दिन से अपने विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। इन मुलाकातों के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। ये पूरी खबर आपको डिटेल में दूंगी। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। और अगली खबर हम बात करेंगे यूपी की। यूपी में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां सहारनपुर के रहने वाले गौरव का ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ब्रेन वॉश किया गया और इस मामले में गौरव की मां ने अब एफआईआर दर्ज करवाई है। डिटेल जानकारी आगे देंगे, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे पूजा। देखिए, बिल्कुल 4 के वार में अब आगे बात होगी बाबा अमरनाथ की, जिनके दरबार में दर्शन के लिए हर रोज भक्तों का जत्था रवाना हो रहा है। बाबा बर्फानी के दरबार में हर रोज हजारों भक्त दर्शन कर रहे हैं। अगली खबर आपको बताएंगे महिमा सिंह खबर। देखिए, आज से पावन सावन महीने की शुरुआत हो गई है। इस बार सावन में खास बात यह है कि इस बार सावन 59 दिनों का है। आज शिवालयों में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो बताएंगे आपको मेरे सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा। और बड़ी खबर बिहार की सियासत को लेकर ये देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के बीच करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। हर किसी के मन में सवाल ये है कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में विपक्ष की एकता को झटका लगा तो हर किसी की नजर बिहार पर भी चली गई। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के भीतर बगावत की अटकलों के बीच अपने विधायकों सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम ने देश के अन्य कुछ राज्यों में भी हलचल बढ़ा दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से पटना में अपनी पार्टी के नेताओं, विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं और पार्टी में की जा रही बगावत की बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है मुलाकात के मायने? 2 जुलाई को पटना में जेडीयू सांसदों से मुलाकात है। सांसदों और विधायकों से मिल रहे हैं नीतीश। लोकसभा में जेडीयू के 16, राज्यसभा में 5 सांसद मौजूद हैं। विधायकों से भी मुलाकात कर रहे हैं नीतीश। कुछ दिन पहले राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की थी। मुलाकातों का यह सिलसिला सिर्फ विधायकों और सांसदों तक सीमित होता तो बात ठीक लग रही थी, लेकिन इधर सोमवार शाम करीब 1.5 घंटे तक नीतीश कुमार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से मुलाकात हुई। इसकी चर्चा सियासी गलियारों में ज्यादा हो रही है। ऐसा माना जाता है कि जेडीयू सांसद हरिवंश की पहचान नीतीश कुमार और पीएम मोदी की कड़ी के तौर पर रही है। नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए, मगर हरिवंश आज भी राज्यसभा के सभापति बने हुए हैं। बिहार में अलग अलग बातों का ये दौर तब और भी आगे बढ़ा जब विपक्षी पार्टियों ने कई तरह के दावे किए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार पार्टी टूटने से बचाने की अंतिम कोशिश कर रहे हैं, जबकि अन्य कुछ नेताओं ने दावा किया कि जेडीयू के कुछ विधायक और सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और राजद के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि इन तमाम दावों को जेडीयू ने सिर्फ अटकलें ही बताया है और कहा है कि मुख्यमंत्री सिर्फ विधायकों की समस्याओं को सुन रहे हैं। चर्चाएं ऐसी हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में पलटी मार सकते हैं और एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी ओर भाजपा सांसद सुशील मोदी का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब एनडीए में किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर नीतीश अपनी नाक भी रगड़ेंगे तब भी भाजपा के दरवाजे उनके लिए बंद रहेंगे और हम उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार में यह सब घटनाक्रम 23 जून को हुई विपक्ष के महाजुटान के बाद हुआ है, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष के करीब 35 नेताओं की बैठक की अगुवाई की थी। नीतीश कुमार ही विपक्ष के इस महाजुटान के चेहरे के तौर पर सामने आए थे और अब ऐसे में ये मुलाकातें बड़ा सियासी संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं भारत 24 के संवाददाता सर्वेश। जो तस्वीर निकलकर इस मुलाकात के बाद सामने आ रही है, सवाल ये है कि क्या बिहार में खेला हो चुका है? और जी देखिए, बिहार में खेले की शुरुआत हो चुकी है। खेला तो अभी नहीं हुआ है, खेला होना अभी बाकी है, क्योंकि खेला तभी हो पाएगा जब नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे। हालांकि इसके कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से हरिवंश को लेकर पार्टी में नाराजगी थी, जैसे कि आपने देखा होगा कि संसद के उद्घाटन समारोह में
पीएम मोदी के साथ उन्होंने मंच साझा किया था और उस बात को लेकर काफ़ी नाराजगी थी जेडीयू में, और जेडीयू की तरफ से ये भी कहा गया था कि पहले वो इस्तीफा दें, उसके बाद जाकर बीजेपी के गोद में खेलें। लेकिन उसके बावजूद हरिवंश के खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की और ये नाराजगी कल और भी एक तरह से कहें तो उसमें बर्फ डालने की कोशिश की गई। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने हरिवंश से मुलाकात का समय दिया, हरिवंश से करीब 1.5-2 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद आज भी जेडीयू के तेवर जो है वो नर्म है कहीं ना कहीं जो हरिवंश को लेकर। और जिस तरीके से आज विजय चौधरी से हम लोगों ने बातचीत की, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो क्या बात करने आए थे, क्या संदेश लेकर आए थे, और उनकी और नीतीश कुमार की क्या बातचीत हुई, या तो नीतीश कुमार बता सकते हैं या फिर हरिवंश बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत कुछ पकड़ा है। बहुत बड़ा सवाल है। सर्वेश, आप लगातार नजर बनाकर रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और अगली खबर यूपी से, यूपी के सहारनपुर में धर्म परिवर्तन के खेल का खुलासा हुआ है, जहां ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ब्रेन वॉश करके हिंदू लड़के को मुस्लिम बनाने की साजिश रची गई। और इसी मामले में लड़की की मां ने FIR दर्ज करवाई है, माफ कीजिएगा, लड़की की मां ने। और जिसके बाद इस पूरे गेमिंग का पर्दाफाश हुआ। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। धर्मांतरण के बड़े खेल का खुलासा। यूपी ATS ने 3 आरोपियों को दबोचा। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए थी धर्म परिवर्तन की कोशिश। बेंगलुरु की एक महिला की भी तलाश। सहारनपुर के रहने वाले गौरव का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश में जुटे 3 आरोपियों को यूपी ATS ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को सहारनपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। नाम है सादिक, अजहर और राशिद। पीड़ित गौरव की मां ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर शिकायत की थी कि इंटरनेट के जरिए तीनों उसके बेटे का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मां ने यह भी बताया कि गौरव बीते कुछ वक्त से रेशमा नाम की महिला के संपर्क में भी था। रेशमा ने उसके मोबाइल में ऑनलाइन गेम कैरम बोर्ड डाउनलोड करवाया था। इसी की आड़ में उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। गौरव का मतांतरण कराया गया है। वह रोजे भी रखता है और नमाज भी पढ़ता है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गरीब हिंदू परिवारों को वो अपना निशाना बनाते हैं। नौकरी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। पैसों और मुस्लिम लड़कियों से शादी का लालच देते हैं। और आपको बता दें कि इसी तरह यूपी ATS ने भारत के खिलाफ खौफनाक साजिश रच रहे 2 आतंकियों को भी अरेस्ट किया है, जिनकी शनाख्त रिजवान खान और सद्दाम शेख के रूप में हुई है। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े हुए हैं। भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। देश के खिलाफ साजिशें कैसे रची जा रही हैं, ये भी जान लीजिए। जहां एक आतंकी ड्राइवर बताया जा रहा है तो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड। मोबाइल से देश विरोधी गाने और तस्वीरें भी मिली हैं। सोशल मीडिया पर आतंकवादियों की फोटो शेयर किया करते थे। कई दिनों से ATS की रडार पर थे। रिजवान खान जम्मू कश्मीर का निवासी है, जबकि सद्दाम शेख यूपी के गोंडा का रहने वाला है। ऑनलाइन कैरम गेम खेलने के माध्यम से उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है और उसमें उन्होंने 4 लोगों को नामजद किया मुकदमे में। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है संगीन धाराओं में, और 3 अभियुक्त इनमें से गिरफ्तार हुए हैं। अभी प्रकरण में विवेचना और चल रही है, जिससे कि आगे जो भी और लोग इसमें शामिल हैं या किस प्रकार से और लोगों पीड़ितों को इसमें भ्रमित किया गया है, इसकी जांच की जा रही है। सहारनपुर के गौरव के धर्म परिवर्तन के इस मामले में पुलिस को रेशमा नाम की एक महिला की तलाश है, तो वहीं ATS ने जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है उनसे भी पूछताछ जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। शिव जी की आराधना का महापर्व शुरू हो चुका है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। इस बार 2 महीने तक सावन का महीना चलने वाला है। सावन में शिव भक्तों की 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किस तरीके से सावन महीने का आगाज हुआ और भक्त अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उज्जैन की तस्वीर आप देखिए सबसे पहले, उसके बाद गोरखपुर में खुद योगी आदित्यनाथ ने भी हवन यज्ञ के साथ में सावन के महीने की पूजा अर्चना को शुरू किया। फिर अयोध्या की तस्वीर, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी की भी ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं।
शुरू हो गया है पवित्र सावन का महीना। शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। सावन का पावन महीना आज से शुरू हो गया है। ये महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए बेहद खास माना जाता है। कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति की जाए तो भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। सावन के पहले दिन पूरा देश शिव भक्ति में डूबा नजर आया। क्या आम क्या खास, सभी शिव भक्ति में लीन हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में सावन के पहले दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। महाकाल लोक उज्जैन, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल के दरबार में भी भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। बाबा महाकाल के भस्म आरती के बाद उनका विशेष श्रृंगार किया गया। वाराणसी यूपी, कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से, जहां सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों का तांता देखने को मिला। का प्रथम दिन है। ये विशेष पूजा भगवान शंकर की होती है। सावन का जो उत्सव महोत्सव है वो आज से प्रारंभ हो गया है। ये चलेगा लगभग 2 महीने। 15 दिन पहले सावन का चलेगा महत्व, उसका फिर अधिक मास। तो अधिक मास विशेष पूजा भगवान शंकर की होती है। लोग कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं और खासकर संगम के पास एक जसोमेर घाट है, यहाँ जल भरते हैं। दिल्ली हो या कानपुर, प्रयागराज हो या अयोध्या, देश के हर कोने में भोलेनाथ की गूंज सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 1 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और देश भर से भक्त बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए फिलहाल पहुंच रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष योगा और मेडिकल कैंप की शुरुआत की गई है। वहीं अमरनाथ यात्रा में विशेष महत्व रखने वाली पवित्र छड़ी मुबारक को भी पहलगाम लाया गया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। पहाड़ों पर विराजे भोलेनाथ, दर्शनों के लिए लगा भक्तों का अंबार। कठिन डगर, कुदरत की चुनौती, लेकिन नहीं डगा भक्तों का विश्वास। 62 दिन की अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है। यात्रा के दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है, लेकिन सावन का महीना शुरू होते ही जैसे भक्तों में गजब का उत्साह है। क्या कठिन रास्तों की चुनौती, क्या मौसम की मार, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्त बढ़ चढ़ कर निकल पड़े हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा में अहम माने जाने वाली छड़ी मुबारक को भी पहलगाम लाया गया, जहां श्रद्धालुओं ने गौरी शंकर मंदिर में पूजा पाठ की। अमरनाथ यात्रा में पवित्र हिमलिंग के दर्शनों के अलावा छड़ी मुबारक का सर्वाधिक महत्व है। छड़ी मुबारक की रस्म चांदी की एक छड़ी से जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि इस छड़ी में भगवान शिव की अलौकिक शक्तियां समाहित है। पुराणों के मुताबिक महर्षि कश्यप ने ये छड़ी भगवान शिव को इस आदेश के साथ सौंपी थी कि इसे प्रत्येक वर्ष अमरनाथ लाया जाए। अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत के लिए व्यास पूर्णिमा के दिन छड़ी मुबारक भूमि पूजन और ध्वजारोहण के लिए श्रीनगर से पहलगाम के लिए रवाना की जाती है। इसके बाद रक्षाबंधन से एक पखवाड़ा पूर्व सोमवती अमावस्या के दिन इसे एक अन्य पूजा के लिए श्रीनगर स्थित शंकराचार्य मंदिर ले जाया जाता है। यहाँ से इसे भवानी मंदिर और फिर आगे छड़ी स्थापना और ध्वजारोहण समारोह के लिए दशनामी अखाड़ा ले जाया जाता है। इसके बाद नाग पंचमी के दिन छड़ी पूजन किया जाता है और इसके ठीक 5 दिन बाद इसे अमरनाथ के लिए रवाना किया जाता है। पहलगाम से अमरनाथ के मार्ग पर छड़ी मुबारक का शेषनाग पंचतरणी पड़ावों पर ठहराव होता है और रक्षाबंधन वाले दिन ये अमरनाथ गुफा पहुंचती है। वहीं छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना के साथ ही अमरनाथ यात्रा संपन्न हो जाती है। वापसी में इसे पहलगाम लाकर लिद्दर नदी के जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
अमरनाथ यात्रा की फैसिलिटीज़ डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए टोटल हमारे 19 सेंटर हैं सर, जिसमें लॉजमेंट सेंटर्स भी हैं और लंगर्स भी हैं। मेन हमारा यात्री निवास चंद्रकोट जो है वहाँ 24/7 है, जहाँ हमारी डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है और एम्बुलेंस सर्विस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर। वहाँ हमारा फ्री मेडिसिन हर लंगर में हमारे मेडिकल स्टाफ बैठा हुआ है, तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन हो रही है। ये हमारा लांबर बनाल में वहाँ भी हमारा मेडिकल टीम्स बैठी हुई हैं 24/7। डॉक्टर शिफ्ट वाइज वहाँ बैठते हैं, मॉर्निंग वेट नाइट में हमारे डॉक्टर्स आते हैं। इधर भक्त बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए उत्सुक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन की ओर से भी भक्तों के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। तीर्थ यात्रियों को यात्रा में मदद के लिए जम्मू बेस कैंप में योग शिविर लगाया गया। योग शिविर में यात्री बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं तीर्थ यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप और अन्य सुविधाओं का भी पूरा ख्याल सरकार की ओर से रखा जा रहा है, ताकि उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।